हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए चक्रा रीडिंग है। स्कॉर्पियो, चक्रा रीडिंग मीन्स कि इस महीने आप लोगों की लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं और कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले दिनों में और क्या आउटकम निकल के आता है। तो ये रीडिंग में हम वो पता लगाते हैं। ओके, और एंड ऑफ द मंथ जाके रीड जाके एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द अभी आप लोगों के लाइफ में क्या एक्टिव, कौन से चक्र एक्टिव है। ओके, ओह दे द चेंज, सिनर्जी इज एक्टिव गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं न्यू बर्थ की तरफ, न्यू रियलिटी की तरफ ओके चेंज चाहते हो। मे भी शायद चेंज चाहते हो, रिलेशनशिप वाइज चेंज चाहते हो, या फिर अपने सिनारियो वाइज चेंज चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपको सोचने का जो नेगेटिविटी आ रही थी तो उसके प्रति चेंज चाहते हो ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ओके, न्यू वे से आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो तो आपकी लाइफ में अभी आप लोगों के लाइफ में गाइस चेंज एक्टिव है, सिनर्जी का कार्ड है, तो उसके प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में न्यू एनर्जी को इनवाइट कर सको। ओके, न्यू एनर्जी मीन्स गाइस न्यू लव को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू लाइफ को देखने का नज़रिए को, प्रोस्पेक्टिव को। ओके, कुछ भी हो, चेंज है राइट नाउ। ओके, वो एक्टिव है आपकी लाइफ में। किसी के लाइफ में हो सकता है कि रीलोकेट होना चाहते तो उस पर वो चेंज हो, वो एक पार्ट एक्टिव हो। कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते तो वो पार्ट एक्टिव हो। कुछ लोग लव चेंज करना चाहते तो वो पार्ट एक्टिव हो। ओके, कोई भी चेंज करना चाहते हो तो वो पार्ट एक्टिव है अभी। या फिर प्रोस्पेक्टिव, पहले नेगेटिविटी आ रहा था तो पॉजिटिविटी के लिए आप कोशिश करो ताकि आपकी लाइफ में वो चेंज एक्टिव, पॉजिटिविटी एक्टिव हो। वॉज द ब्लॉकेजेस पार्ट, ब्लॉकेजेस पार्ट इज सैक्रल चक्र। में भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है कोई भी रिलेशनशिप। ओके, या फिर हो सकता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सैक्रल चक्र इज ऑल अबाउट गाइस लाइफ सपोर्ट एनर्जी। ओके, सपोर्ट एंड एबिलिटी टू फ्लो विथ योर डिज़ायर। ओके, जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, उस पर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ये गोल हो सकते हैं लव लाइफ में हो, ये गोल हो सकते हैं आपने लाइफ के प्रति हो, खुशी के प्रति हो, या फिर सक्सेस के प्रति हो। जहाँ पर भी आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अपनी खुशी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, मे भी शायद कुछ तो बैलेंस भी नहीं ना कर पा रहे हो अपने लाइफ को। वॉज द बेनिफिशियल फॉर यू स्कॉर्पियो, बेनिफिशियल इज गाइस आने वाले दिनों में आप जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में डिजायर पे काम कर रहे हो, ब्लॉकेजेस है, तो वो जो नेगेटिविटी है ना उस पार्ट को आप ख़त्म कर दोगे ताकि आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये पार्ट तो मेरे सही नहीं था, तो मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, तो मे भी शायद आप लोगों को ना किसी भी आने वाले दिनों में बेनिफिशियल ये होने वाला है कि कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होगा, या फिर लाइफ के प्रति आपको ट्रुथ सामने आएगी, या फिर पर्सन के प्रति ट्रुथ सामने आएगी, या फिर हो सकता है कि अपने डिजायर को कैसे सक्सेसफुली बनाना है उसके प्रति आपको क्लैरिटी मिलेगा। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सको। ओके, वो बेनिफिशियल है। यू फील समटाइम होता है ना अचानक ही हम लोगों के लाइफ में कोई रियलाइजेशन होता है कि नहीं, इसको तो इस तरह से करना चाहिए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज गाइस अलाउंस। ओके, मे भी शायद आउटकम है जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, एंजाइटी है, या फिर हो सकता है कि आप एफर्ट डाल ही रहे हो बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एडजस्टेड हो रहे हो, या फिर थक रहे हो, फाइट करते करते एफर्ट डालते रहिए रहते, तो मैं भी शायद हो सकता है कि आउटकम में आप लोग ना जैसी परिस्थिति है, जैसे सिचुएशन है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो करो। ओके गाइज,
या लेट्स गो डीपर। एक्सेप्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ को। लेट्स सी व्हाट्स द, अभी कौन सा पार्ट अभी एक्टिव है। या सी अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है फैक्ट है। ओके, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, पास्ट सिचुएशन को लेके, पास्ट पर्सन को लेके, पास्ट मेमोरीज को लेके, या फिर आप लोगों की लाइफ में किसी की जॉब नहीं है, किसी की मनी इशू चल रही है, किसी के लाइफ में फैमिली बच्चे नहीं हैं, या फिर किसी के लाइफ में घर की इशू चल रही है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेगेटिविटी। ओके, तो आप ये सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में सही नहीं है उस पार्ट को आप ख़त्म करना चाहते हो। ओके, वो टोर्नेडो को, वो ओवर थिंकिंग को आप ख़त्म करना चाहते हो, चेंज चाहते हो, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी हो। ओके, कलरफुल लाइफ हो बोल के। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस इसकी गिल्ट। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो, या सामने वाले को दोषी महसूस करा रहे हो, या फिर हो सकता है किसी चीज़ से आप ना अपने आप में विक्टिम महसूस कर रहे हो। ओके, तो गाइस इसीलिए आप यहाँ पर ना इम्बैलेंस हो रहे हो रिलेशनशिप में भी शायद आपको धोखा मिला है, तो आप उनको डाउट कर रहे हो या फिर उनको ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम गेम चालू है, या फिर ये ब्लेम गेम चालू है लाइफ के प्रति या फिर यूनिवर्स के प्रति। तो वो आपके लिए जो विक्टिम है ना, अपने आप को ब्लेम करो, सामने वाले को ब्लेम करो, ये आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस पार्ट है। तो गाइस इस ब्लॉकेजेस पार्ट को पे काम करना ज़रूरी है। ओके, व्हाट्स द बेनिफिशियल इज़ दिस कि देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, आप लोगों के लाइफ में सोलमेट अगर आप लोग चाहते हो कि लव लाइफ में चेंज चाहते, कोई लव लाइफ में जाना चाहते, देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन के प्रति आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये आपके लिए सही है या और ये आपके लिए गलत है बोल के, उसमें आप फ्रेश स्टार्ट करोगे। ओके, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आना चाह रहे हो। तो ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल पीस सोल पीस में स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वो आपको रियलाइजेशन हो सकता है। या फिर आप अपनी लाइफ में दिस इज़ द रेड में भी शायद किसी क्षेत्र में आप बेस बनाना चाहते हो, या फिर फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मनी को स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसमें आपको रियलाइजेशन हो सकता है, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। आउटकम इज सी सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके, सो मच कन्फ्यूजिंग है, सो मच फाइट चल रहा है, तो इसीलिए आउटकम में आप लोग जो भी ये कन्फ्यूजिंग चल रहा है जिस भी एरिया में, तो मैं भी शायद हो सकता है उसको वैसे एक्सेप्ट करके लाइफ में गो विद द फ्लो करो। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। ओके, तो इसीलिए अलाउ कर रहे हो कि जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे ही हम लाइफ में आगे बढ़े, पार्टनर के साथ में, जॉब के साथ में। ओके, या फिर हो सकता है कि विदाउट फेयर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, क्योंकि सो मच कन्फ्यूजिंग इज़ देयर, इसीलिए आप यहाँ पर ना ब्लेम गेम खेल रहे हो अभी। लेट्स गो डीपर मोर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द एक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट इज़ हार्ट ब्रेक है। ये अभी आप लोगों के लाइफ में एक्टिव है, किसी का दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी का बिजनेस लॉस हुआ है तो दिल टूटा है, या किसी ने कुछ बोल दिया है तो दिल टूटा है, या फैमिली सेट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस हो रहा है। ओके, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल टूटा है। ओके, आप उसमें चेंज लेके आना चाहते हो। ओके, वो पार्ट अभी एक्टिव है, चेंज, इसलिए मे भी शायद आप लोगों की एक्टिव पार्ट है चेंज। नेक्स्ट वाज द ब्लॉकेजेस इज गाइस अगेन चेंज। मे भी शायद आप डील कर रहे हो कोई टूरिस्ट पर्सन के साथ में, आपका ब्लॉकेजेस है कमिटमेंट करना पर्सन के साथ में, या अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के साथ में आप चाहते हो कि कमिट हो, या कोई शादी करना चाहते हैं वो ब्लॉकेजेस हो। ओके, या फिर हो सकता है कोई हायर नॉलेज लेना चाहते हैं वो ब्लॉकेजेस हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस चेंज, बट हायर नॉलेज चाहते हो वो ब्लॉकेजेस हो, या फिर हो सकता है कि कमिट करना चाहते हो वो ब्लॉकेजेस है लव लाइफ में। ओके, व्हाट्स द बेनिफिशियल, आने वाले दिन में क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। या बेनिफिशियल ये रहने वाला है गाइस, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर किसी ने बिजनेस में धोखा दे दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। ओके,
ये पार्ट आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। ओके, वो आपको रियलाइजेशन होगा कि जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मैं रिलेशनशिप करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बोल के आपको वो रियलाइजेशन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मैं पार्टनरशिप में जाके बहुत ज़्यादा गलती कर दी, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो वो आपको रियलाइजेशन हो सकता है। या फिर आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर भी आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो कैसे आपको चेंज लेके आना है, तो वो एहसास हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। सी आउटकम में पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, पैशन वाला। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, समरी कर लेते हैं कि अभी आपकी लाइफ में जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, धोखा हुआ है, डार्क पीरियड चल रहा है, नेगेटिविटी है, आप अपनी लाइफ में चेंज के कगार पे हो। के आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को, न्यू इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हो। कि दिस इज़ योर चेंज। अभी आपके लाइफ में एक्टिव है चेंज। किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दुख हो रहा है या हुआ है, चैलेंजेस पीरियड है, मनी स्ट्रेस चल रहा है, तो आप अभी चेंज के कगार में। ओके, एंड ब्लॉकेजेस ये है कि गाइस आप अपनी लाइफ में कमिट करना चाहते हो पर्सन से, सिनारियो से, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, विक्टोरियस होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हो अपने आप को या फिर इन्वायरमेंट को या फिर यूनिवर्स को, ताकि ब्लेम कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो गाइस ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सामने वाले पार्टनर पे ब्लेम कर रहे हो, ओके, कि उस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया या फिर उसने मुझे कमिट नहीं दिया, ओके, उनके साथ में अगर रिलेशनशिप पे सक्सेसफुल जाना चाहते, एग्जांपल के तौर पे सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो वो आपका ब्लॉकेजेस है। ओके गाइस, तो वो ब्लॉकेजेस पे काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लॉकेजेस ही है कि एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे को या फिर सिचुएशन को ना समझना, या फिर आपके आइडियाज़ को आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। ओके, कमिट नहीं कर पा रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो नहीं बना पा रहे हो, तो वो आपका ब्लॉकेजेस। तो सबसे पहले तो हमें अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में जो भी किसी ने आपको धोखा दिया है, ओके, लव लाइफ में किसने आपको धोखा दिया है, या थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया है, या आप यूज़ हुए हो, किसी ने आपको यूज़ किया है, या जो भी प्रॉब्लम की वजह से आप मेंटल स्ट्रेस हो रहे हो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो आपको एहसास होगा कि ये सारी चीज़ें इसको मुझे चेंज करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में खुशी को इन्वाइट कर सकूँ, हैप्पीनेस को इन्वाइट कर सकूँ, अपॉर्चुनिटी को इन्वाइट कर सकूँ, या फिर स्टेबल हो सकूँ बोल के। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है बेनिफिशियल में, क्योंकि आउटकम में आपकी लाइफ में आप अलाउ करो जैसी परिस्थिति है वैसे ही। ओके, एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो जैसी परिस्थिति है वैसे ही एक्सेप्ट करो, ताकि आप यूनिवर्स अपना काम करे बोल के। ओके, एंड सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, दिस इज़ द ब्लेसिंग कार्ड। जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी एरिया में जो भी आपके पैशन है उस पर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बेस बनाना चाहते हो, मजबूती देना चाहते हो, या स्टेबिलिटी चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसीलिए आप गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो कन्फ्यूजन को लेट गो कीजिए और यूज योर इंट्यूशन। ओके, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे फ्रेश स्टार्ट के प्रति। ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है कि लव लाइफ में पास्ट के प्रति फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में टोटली न्यू लव लाइफ को इनवाइट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में बिट्रेल हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके आइडियाज़ को अपने नाम पे कर लिया है, किसी ने आपके फेम को, नेम को, या फिर आपके प्रॉपर्टी को आपके अपने नाम में कर लिया है। ओके, या फिर आपकी लाइफ में डार्क पीरियड है, फोकस होइए एंड पेशेंट रखिए। ओके, पेशेंट रखिए अपने गोल पे, अपने डिजायर पे। ओके, दे इमोशनल तौर से बैलेंसिंग है, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके स्कॉर्पियो, पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, एंड फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप ये
जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं हुआ है उसको आप ओवरकम कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न या फिर लियोस ने आपको धोखा दिया है, तो पेशेंस रखिएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। या फिर यू डीलिंग विथ 2 पर्सन स्कॉर्पियो, या फिर आप अपने ड्रीम डिजायर से डील कर रहे हो एंड फोकस रखे हो कि एक ना एक दिन ये जो पर्सन ने आपको धोखा दिया है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड सी हियर द एंशिएंट वर्ड एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके इंट्यूशन के जरिए जो भी आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस जिसने भी दिया है, यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। यूनिवर्स, एंसेस्टर, पूर्वजन या फिर कोई भी आप जिसको भी अपना मानते हो, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके, ताकि आप ये जो भी आपकी लाइफ में फेयर वेस्ट एनर्जी है, डार्क पीरियड है, उसका सामना कर सको बोल के। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस तो है, दिल तो टूटा है, या फिर मनी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं है, किसी का स्ट्रेस हुआ है, लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, या फिर चॉइसेस है लव लाइफ में। तो जो भी आपकी लाइफ में ये डार्क पीरियड चल रही हैं, यूज़ योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के ज़रिए यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। एंड अनदर मैसेजेस की फेयर योर सामना कीजिए अपने डर का, अपने पर्सन का। ओके, या स्कॉर्पियो अच्छी एनर्जी है तो सामना कीजिएगा। ओके, एंड यूज़ योर इंट्यूशन। दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस मंथ।